अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं हसन चाय वाला। मिलियनेरो, क्या आपको पता है कि आपके बिजनेस का एक दुश्मन होना विल मेक यू मोर मनी? क्यों? क्योंकि ऐसे करने से आपके ग्राहक ज्यादा होंगे, ग्राहक ज्यादा होंगे तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होने से आप जाहिर है ज्यादा पैसे कमाओगे, यूल मेक मोर प्रॉफिट। आपने अंग्रेजी का मुहावरा सुना होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर। मेरे हम वतन अंग्रेज जो है ब्रिटिश, ये पूरी दुनिया पे ये हरबा अपना चुके हैं एंड इट एक्चुअली वर्क्स। करना आपको क्या है, आपने अपने बिजनेस का जो मकसद है उसको एक दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मिसाल आपको देता हूं, एप्पल वर्सेस पीसी। एप्पल के स्टीव जॉब्स ने यह हरबा इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट एक नया रिलीजन, एक नया दीन सा पैदा कर दिया, कल्ट सा पैदा कर दिया, जिसमें वो हमेशा आप और मैं का फर्का करते थे। कोई उनका टीवी का इश्तिहार, कोई बिलबोर्ड नहीं होता था, कोई मैगजीन में उनकी स्लॉट ऐसी नहीं होती थी जहां पे वो ये नारा नहीं लगाया करते पीसी वर्सेस मैक। और ऐसा करने से उन्होंने एक अपना सा ग्रुप बना लिया। पीसी को उन्होंने कहा इसको तो वायरस लगती है, वायरस हमें पता ही नहीं क्या होती है। पीसी रखने वाले सारे बंदे ना बेर चाल चलते हैं। पीसी वाले बंदे जो दफ्तर के लिए पीसी बना था, जो दफ्तर के लिए चीज बनी थी, उस पर क्रिएटिव काम करने की कोशिश करते हैं और उन पे हंसते हैं। और इस तरह करने से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 5% मार्केट जो हिस्सा है पीसी का वो समेट लिया। हत्ता कि इनका पीसी 3-4 गुना ज्यादा महंगा होता है, इसके पुर्जे आम नहीं होते, डायरेक्टली एप्पल से लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी। और यही जो हरबा था स्टीव जॉब ने जब आईफोन लॉन्च किया तो दूसरी मोबाइल कंपनीज के खिलाफ इस्तेमाल किया, और जो उनका पहले से मजमुआ था, जो उसकी आर्मी थी, उसी को इस्तेमाल किया टू गिव आईफोन सक्सेसफुल लॉन्च। एनीवे, ये एप्पल है, ये आपकी शायद समझ में ना आए। करीबी आपको मिसाल देता हूं, अपनी मिसाल देता हूं। मेरा मकसद है कि पाकिस्तान में तालीम होनी चाहिए। ठीक, तालीम, अगर मैं कहूं कि तालीम तालीम तालीम, तो सब लोग कहेंगे कि यार ये क्या नई चीज आई है। तालीम तो पहले ही हमारे पास है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने उसको सिर्फ तालीम नहीं बोला, मैंने उसको रट्टा बोला, क्योंकि वो रट्टा है। और मैंने टाकरा किससे ले लिया? उस पुरानी घटिया सोच से, उस हर बंदे से जो रट्टे जैसा जहर हमें बेचता है एजुकेशन के नाम पे। ठीक, मैंने दुश्मन डिफाइन कर लिया। अब मेरे साथ कौन आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? जिनको समझ लग रही है, जो रट्टा करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, जुआ नहीं खेलना चाहते अपनी फ्यूचर के साथ, जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, जिनको नजर आ रहा है कि रट्टा जहर है, रट्टा नुकसानदेह है और तालीम नहीं है। इससे क्या हो गया? दो अलग-अलग कैंप्स बन गए। एक जो इल्म हासिल करना चाहता है, इल्म हासिल करके स्किल्ड बंदा, काबिल बंदा बनना चाह रहा है, और दूसरा वो जो पुराने फेल्ड सिस्टम को पकड़ के रख रहा है। अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली लाई तो उसकी नाक कट जाएगी, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी आंखों में शायद उसकी कदर गिर जाए। इस डर से वो अपने आप में तब्दीली नहीं ला रहा। लेकिन क्लियर दो कैंप्स मैंने कर दी, वो मेरे दुश्मन है। एक और मिसाल देता हूं आपको जो आपकी समझ में आएगी, वकार ज़का की मिसाल देता हूं। मैंने तो एक हिस्सा लिया तालीम। वकार ज़का का कहना यह है, हम एक कदम ना और पीछे जाते हैं, इस सिचुएशन की वजह ढूंढते हैं। और वकार ज़का ने वो वजह क्या डिफाइन की है? बूढ़े ओल्ड पॉलिटिशियंस जिनको इस दौर की टेक्नोलॉजी तौर तरीके का बिल्कुल समझ नहीं है, लेकिन वो उन सीट्स पे बैठे हुए हैं, वो हमारी फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं। वकार ज़का की सोच ये है कि अगर मैं पीछे जाके आईटी मिनिस्ट्री, आईटी जो भी पॉलिसियां बनाता है, अगर उस सीट पे कब्जा कर लूं तो पाकिस्तान के सारे मसले इससे हल हो जाने। सो उसके लिए वो क्या कर रहा है? वो अलहदा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रहा है जिसका सारा फोकस टेक्नोलॉजी पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो आर्मी है, उसने क्योंकि 2 ग्रुप्स डिफाइन कर लिए, उसने कहा ये मसला है और इस मसले के मरीज इतने ज्यादा है, वो सारे उसकी आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, और वो अगले इलेक्शन में यकीनन एक सीट जरूर जीतेगा, ताकि कम से कम हमारा जो उन बूढ़े, उन आउट ऑफ डेट पॉलिटिशियंस के जुल्म को सह रहे हैं, उसका मुकाबला कर सके। सो ही विल फाइट दैट, एंड मैं भी उसकी आर्मी का एक बंदा हूं, जनरल कह लो, ठीक है, क्योंकि आई विल यूज यू गाइस इंशाल्लाह, क्योंकि आप मेरी आर्मी है, नई सोच वाले बंदे हैं, टू हेल्प हिम इंशाल्लाह। दैट्स वकार ज़का। चौथी मिसाल आपको क्या देता हूं, फर्जी कर लेते हैं, आप सोलर पैनल्स बेचते हैं। आप कहें कि जी सोलर पैनल ले लें, बिजली का खर्चा कम आएगा, ये वो, नथिंग्स गोइंग टू हैपन। आपका वो दबाव नहीं होगा, वो असर नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा जब तक आप ये नहीं कहते कि यार वापडा से मैं तंग आऊंगा। हर बंदा जो वापडा से तंग आया हुआ है, मैं लोड शेडिंग का दुश्मन हूं। और वो 2-4 मिसालें दिखाए, आपको बताए कि यार जिस तरह मेरा आप देख लें, 10 लाख मेरा खर्चा आया था और मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 18 महीने से 2 साल के अंदर अंदर मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा। तकरीबन 18 महीने होने को आए हैं, वो सिस्टम लगे हुए, 6 महीने रह गए हैं। अब मेरा बिजली का खर्चा ना होने के बराबर आता है, और 6 महीने के बाद जितनी भी मेरी बिजली इन पैनल से पैदा करनी है वो मुफ्त की होगी, मेरा बिल नहीं आएगा। सो ऐसा करने से हर बंदा जो अका हुआ है, जो तंग आया हुआ है लोड शेडिंग से या वापडा से या के इलेक्ट्रिक से, जो भी उनकी पावर सप्लाइंग कंपनीज है, वो उसके कैंप में आ जाएंगे, उसके ग्राहक बन जाएंगे, उन पे उसकी जो अल्फाज है, उनकी जो मार्केटिंग है, ज्यादा असर करेगी। सो ये है हरबा जो आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको 7-8 पॉइंट्स देने वाला हूं, ये फॉर्मूला समझ लें जो आपने अपने बिजनेस पे लगाना है, एंड देन इंशाल्लाह यू विल हैव एन अमेजिंग रिजल्ट। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो आप चीज बना रहे हैं वो क्या है और क्यों बना रहे हैं। और इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि जी मैंने पैसे कमाने हैं। पैसे के अलावा कोई चीज सोचिए। थिंक ऑफ ए टारगेट, थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मेरा फलां दुश्मन है, मैं इसका ये जो जुल्म है ये सह नहीं सकता, इस लाइन पे आपने जाना है। दूसरा, आपने झूठ नहीं बोलना। डू नॉट बी फेक।
लोग आपका जो झूठ है वो पकड़ लेंगे। मैं जब रट्टे के खिलाफ लड़ता हूं ना, तो ये ना मेरे दिल की गहराई से निकल रही है आवाज। क्यों? मैं बिजनेस सिखाने बैठा था और मुझे बाद में पता चला कि मारो, पाकिस्तान में तो बेसिक तालीम ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि शायद बिजनेस की तालीम नहीं है, वो तो बाद में मुझे पता चला कि उसकी तालीम नहीं है। और फिर लोग पूरी अपनी जो पूंजी है, लाखों रुपए जो है ना, जो बिजनेस में लगने चाहिए थे, स्किल में लगने चाहिए थे, वो ना रट्टे पे खर्च रहे हैं। तो दैट पॉइंट मैंने डिसाइड किया कि मैंने ना रट्टे के खिलाफ लड़ना है। तो इसलिए ये जो जिद्दोजहद है आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम है दिल से ना आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हो, और नेचुरली ग्राहक आपके बनेंगे, प्रॉफिट आपको आएगा। सो आपने प्रॉफिट की फिक्र नहीं करनी, आपने सोल्यूशन का, उस आर्मी को जो आपने सोल्यूशन बेचना है, देना है, बेचना नहीं देना है। बेच सकते हैं, पूरी दुनिया खरीदो फरोख्त करती है, बेच सकते हैं, बट आई विल यूज द वर्ड देना फॉर नाउ। उससे आप पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज वही होगी, आपने अपना जो दुश्मन है ना उसको डिफाइन करना है। फला मेरा दुश्मन है। मेरे कौन है? रट्टे वाले दुश्मन है। वकार तका के कौन दुश्मन है? सारे जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं जिनको कोई पता नहीं कि यार टेक्नोलॉजी क्या होती है, उनका सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं है, उनको फोन इस्तेमाल करना नहीं आता, और वो हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं बाय रूनिंग आवर टेक्नोलॉजी पॉलिसीज। हमें पैसा नहीं कमाने देते, हमें तालीम नहीं हासिल करने देते, वगैरह वगैरह। चौथी चीज जो आपने करनी है, यू हैव टू स्टिक विद दैट पॉलिसी। आप बार बार बदल नहीं सकते, आप उसमें नरमी नहीं ला सकते। यू हैव टू स्टिक टू इट। जिस तरह एप्पल कब से कह रहा है पीसी वर्सेस मैक, अब भी वो दावा करता है कि हमारे जो मैक्स है ना वो पीसी से बेहतर है। इसी तरह मैंने भी सांस तब नहीं लेनी जब तक पाकिस्तान में तालीम आम नहीं हो जानी, सस्ती नहीं हो जानी, कम अरसे में नहीं हो जानी। इसी तरह सोलर पैनल वाले बंदे ने सांस तब नहीं लेनी जब तक लोड शेडिंग पाकिस्तान में खत्म नहीं हो जाती, या सारे पाकिस्तान में उसके पैनल्स नहीं लग जाने और लोग उन पैनल्स की वजह से अपनी जो बिजली की जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं। पांचवी चीज है कि ये जो जिद्दोजहद है, ये जो आपकी जंग है, ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी समथिंग कि आपकी पूरी जो टीम है उसको पता होना चाहिए। आपकी टीम में ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ वहां पे जॉब कर रहा है, उसका उस मकसद में दिल नहीं है, उसको वो जो मकसद है समझ नहीं आ रही, क्योंकि अदरवाइज ही इज गोइंग टू बी अ ड्रोन, वो बोझ होगा। और आपकी जो स्पीड, आपकी जो जिद्दोजहद है वो पूरी यानी फुल जोर से काम नहीं कर रही होगी फॉर यू। छठी चीज, आप 10-12 दुश्मनी चूज कर सकते हैं। हैज टू बी 1 or 2। प्रिसाइज आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि शुरू में लोगों को समझ नहीं लगनी, लोगों ने आपको आके ताफड़ा नहीं देना। दिस इज जिद्दोजहद जो आपने खुद से शुरू करनी है। और प्लीज जरा सोच समझ के कर लीजिएगा कि आप गलत तो नहीं है। किसी छोटी प्रॉब्लम, किसी छोटे टारगेट पे मत जाइएगा, वो छोटी प्रॉब्लम अनकरीब सॉल्व हो जाएगी, आपका सारे बिजनेस का मकसद खत्म हो जाएगा, आपकी जिद्दोजहद खत्म हो जाएगी। हैव अ बिग टारगेट, जिसे हम अंग्रेजी में बुली नहीं बोलते, बदमाश। किसी बदमाश के पीछे जाइए जिसका पता आपको कि यार बहुत ज्यादा लोगों पे वो बदमाशी कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों पे वो हावी है, बहुत ज्यादा बंदों पे ना वो जुल्म कर रहा है। उस जैसा दुश्मन डिफाइन करना ना आपके लिए बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह। और सातवीं चीज इसी से आती है, उस दुश्मन का बड़ा होना आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? आप बड़ी चीज, ज्यादा मशहूर चीज के खिलाफ अगर लड़ेंगे तो आपको फ्री पब्लिसिटी मिलेगी, ज्यादा लोग आगाह होंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, सो ज्यादा लोग के चांसेस हैं कि वो आपके कस्टमर्स बनेंगे। छोटी चीजें, छोटी प्रॉब्लम के पीछे जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी छोटा मिलेगा। एंड लास्टली, 8वां पॉइंट तो नहीं है, बट एक चीज आपको बता दूं, आपका दुश्मन होने से आप हमेशा अलर्ट रहेंगे, आपकी दिलचस्पी हमेशा बिजनेस में रहेगी। आपका जो दुश्मन है वो आपके लिए फ्री मार्केटिंग कर रहा होगा, क्योंकि उसको भी डर होगा, बार बार वो कहेगा यार देखो, जिसे मेरा कहते हैं, हत्ता कि मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, आजाद चाय वाला ना तालीम के खिलाफ है, आजाद चाय वाला ना लड़कियों को तालीम नहीं हासिल करने देता। और पता है क्या मजे की क्या बात है, जब भी ये लड़कियों मेरी बात करते हैं ना, वो मेरा एक वीडियो है जहां पे यार वो पूरे का पूरा ना मेरी बहनों के, मेरी बेटियों के वो हक में, ठीक है, मेरी सिस्टर्स के हक में, कि इनको ऐसी तालीम दो जो मर्दों से भी बेहतर है। क्योंकि ऐसी जहरीली चीज साबित हो सकती है ना दुनिया में कि यार दुनिया देखती रह जाएगी यार पाकिस्तानी औरतों ने क्या कर दिया। और ये शोधे ऐसे कभी ना करते अगर इन्होंने ये वीडियो देख ली होती। तो उल्टा क्या होता है, जब ये आइकॉन दिखाते हैं, टाइटल दिखाते हैं, आवाम जाके क्यूरियस होती है, कहते हैं हम भी सुन लेंगे आजाद चाय वाला क्या कह रहा है, इतनी बकवास क्या कर रहा है, एंड देन दे बिकम फॉलोअर्स ऑफ माय सेल्फ। तो अपने पाँव में ना खुद ही गोली मारे, मेरी फ्री में पब्लिसिटी करें। इसी तरह आपका दुश्मन आपकी भी फ्री में पब्लिसिटी करेगा, ठीक है। That's it. This was the business lesson, जिसका बेसिकली निचोड़ ये है कि आपको अपने मकसद का एक दुश्मन पैदा करना पड़ेगा। जूते हैं तो भाई मैंने ऐसा दुश्मन बनाना है, क्योंकि मैं ना सब जूतों से तंग आया हूँ, जल्दी फट जाते हैं, पानी नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनमें ना हवा नहीं चलती, पसीना आ जाता है, बदबू शुरू हो जाती है, वगैरह वगैरह। मे भी मैंने ना वो जो तल्ला होता है ना वो एंटीबैक्टीरियल बनाना है, ताकि उसमें जरासीम पैदा ही ना हो। मे भी मैंने उसमें ऐसे सुराख करने, ऐसा छोटा सा पंप लगाना है कि उसमें हवा हमेशा चलती रहे। मे भी मैंने उसमें कोई और तब्दीली डालनी है। कपड़ों का करें तो मैंने शायद ऐसे कपड़े बनाने हैं जो आप सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चीज का दुश्मन हूँ
कि वो आपको दो दो कपड़े खरीदने पड़ते हैं। बस अपने बिजनेस का ना आपने अनोखा करना है। मे बी इट्स फूड, मे बी आप पकोड़े बेचते हो, समोसे बेचते हो, मैं ना यार वो गंदे समोसों का ना दुश्मन हूँ, मैंने साफ तरीके से बेचने हैं। जो भी आप करते हैं आपने अपना दुश्मन खुद आइडेंटिफाई करना है और फिर जोर लगाना, चिल्लाना है कि यार ये मेरा दुश्मन है, मैं इसके खिलाफ जा रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैं हूँ आजाद चाय वाला, लगे रहे मेरे बब्बर शेयर मिलियनेयर। आप पे बड़ी उम्मीदें हैं। वकार ज़का भी जिंदाबाद, अपनी जगह वो लगा हुआ है। लाइक आई सेड आई विल सपोर्ट हिम, देखना वीडियोस में। और क्योंकि मैं प्रो एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं तालीम की तरजीह दे रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं इस तरह के हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड हर एंगल से, ठीक है, कंटेंट ही कंटेंट है एंड दुनिया देखती भी है, दुनिया आगाह भी होती है और नतीजे भी मुझे मिल रहे हैं एंड वो ज़ाहिर उन्हीं के फ़ायदे के लिए। ओके, मैंने तो ना कॉलेज जाना है ना यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने कमा लिया, मैंने खा लिया, अब ये जिंदगी का एक मकसद बन चुका है एंड आई एंजॉय इट। और लोगों को पता है कि आजाद चाय वाला ये दिल से कर रहा है और इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी वजह से पीपल आर फॉलोइंग मी। ओके, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। यस, दुश्मन, ठीक है, इसका दुश्मन है तो ये आर्मी पूरी इसके पीछे खड़ी है, इसका दुश्मन है तो इसकी आर्मी पीछे खड़ी है। आप हो सकते हैं ये। ऑल द बेस्ट।